पाक भारत तनाव पे, कशीदगी पे। और आगे जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कल अदम तंजीमें जो पाकिस्तान में हैं। बहुत सारी तंजीमें, उनमें से कुछ तो सेक्टेरियन उनमें मुलविस हैं और कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में फ़िरक़वारियत फैलाती हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ उनमें मुलविस हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी हैं जो कश्मीर की पुश्तबान हैं, जिनके पाकिस्तान में किसी थाने में, किसी पुलिस चौकी में, किसी एजेंसी के पास या किसी भी इदारे के पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के अमन और सलामती के खिलाफ कोई काम किया हो। तो ताज़ा जो है हमारा वज़ारत दाखिला की तरफ से बहुत सारी तंजीमों को, जिनके नाम बहुत सारे लंबी लिस्ट है, उनमें कल अदम तंजीमों को, उनके दफातर को बैन किया गया और 44 अफराद को, जिनमें मौलाना मसूद अजहर का बेटा हम्माद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ समेत 44 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तो पाकिस्तान बज़ाहिर हमारी जो हुकूमत है उनका बयानिया है कि इन अफराद को नेशनल एक्शन प्लान जो था हमारा, उसके तसलसल के सिलसिले में इनको उठाया गया, इनको बैन किया गया इन तंजीमों को। लेकिन कहीं कहीं ये सवालात उठ रहे हैं, कहीं बैरूनी दबाव के सिलसिले में, या भारत ने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट के, चूँकि उस लिस्ट में जो है जैश मोहम्मद के 2-3 लोगों के नाम भी हैं और मौलाना मसूद अजहर का भी नाम है, जिसको अभी तक बहरहाल हिरासत में तो नहीं लिया है, लेकिन उनके जो बेटा है, उनके मुफ्ती अब्दुल रऊफ है, उनको हिरासत में लिया गया है। तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के ऊपर जो आलमी दबाव है या भारत की तरफ से जो इस तरह के उनको वो वक्ती तौर पे खुश करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। बट साहब क्या कहेंगे इस पे, जो तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है इनके खिलाफ? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि एक तो वो भारतीय हुकूमत ने जो है ये पुलवामा के बाद और ये कुछ सबूत दिए हैं, सबूत नहीं दिया, उन्हें वो डोजर दिए हैं कि ये बंदे जो सबूत तो क्या देने, उन्होंने खुद तो उनके पास है नहीं है। सबूत हो तो फिर बताएं ना, इस वे तो मसला ही ना होता अगर सबूत हो जाते। तो उन्हें डोजर दिए हैं जिसमें इत्तेफाक से 4-5-6 बंदों के वो नाम भी निकल आए हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने, ये तो एक तसलसल था नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो 2014 से 15 से स्टार्ट है, 16, 17 और मुख्तलिफ उसके मराहिल अदवार थे, मुख्तलिफ अदवार में होता हुआ ये भी तो पुलवामा तो 14 को हुआ है, ये 21 जनवरी को भी इसके ऊपर जो है इन एक्शन कर रहे थे कि कौन सी तंजीमों को, उसे आपने देखा उससे पहले जो है ना वो पाबंदी लगाना शुरू की हुई थी उनने। ये तो एक इस मौका भी आ गया था और इन इसको जो है ज़रा प्रायोरिटी पे कर दिया, इसकी तेज़ कर दी थी। लेकिन उसमें 2 सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई ही प्रायोरिटी पे उन्होंने किया है, उसका या पिछलों का तसलसल था या आलमी दबाव था या भारत का दबाव था या भारत से घबराहट के साथ किया है। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, ये सवाल ऐसे हैं कि इसमें हुकूमत ने अभी जो लेटेस्ट है कि उन्होंने कहा जी हमने 45 जो है वो पकड़ लिए हैं। अभी पता लगा कि 300 ऐसे बंदे भी वो मशकूक जो है उनको पकड़ा है या पकड़ा जा रहा है जिनके अकाउंट्स में हैं, जो जिनके पैसे भी आते रहे हैं। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिस तरह पहले उन्होंने बेखूनी किया। अगर आप इसको अगर तसलसल से रखें इसी मामले को, जैसे डॉन लीक्स में नवाज शरीफ ने कहा था कि घर का मामला साफ़ रखो, शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी पहले घर का मामला साफ़ रखो। बात तो एक ही है, अगर शाह महमूद करे तो वो जो है कौमी अहमियत का मसला बन जाता है, अगर नवाज शरीफ करे तो वो गद्दार बन जाता है। लेकिन ये गद्दार, मोदी का यार, करप्शन, इससे बाहर निकल के मुल्क। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे वो फौज से अलग, फौज अलग थी, नवाज शरीफ अलग थे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं दोनों एक पेज पे हैं। सर उस पहले भी एक पेज पे थे ना, ये तो हालात ऐसे पहले फौज के खिलाफ बाकायदा वो देखें ना, आप उसको जो दिल कर लें, लेकिन वो मसला वही है ना कि वो हालात जो हैं वो अमन के हालात थे। अमन के हालात में कहना तो वो ज़्यादा बुरा लगता है, अब हालात हम जंगी हालत में हैं तो हम जंगी इक़दाम कर रहे हैं।